कैंसर के रूप में फैल रहा है और मुस्लिम कट्टरपंथी इसके पीछे का काम कर रहे हैं। सुनियोजित इस पर षड्यंत्र हो रहा है। सुनियोजित तरीके से बेटियों को फंसाया जा रहा है। स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जिम हैं, डांस क्लासेस हैं और भी जो जहां पर बेटियों का ज्यादातर इकट्ठा होना है, ऐसे सारे कुछ केंद्र बनाकर मुसलमान लड़के सुनियोजित तरीके से नाम बदलकर हिंदू नाम रखकर हाथ में, वैसे तो आटी पहनना उनके इस्लाम में खतरा होता है, माथे पर टीका लगाएंगे तो वैसे इस्लाम में खतरा नजर आता है, लेकिन लड़की को पटाने के लिए माथे पर टीका भी लगा देते हैं। लड़की को के साथ जो है फरेब करने के लिए हाथ में आटी भी, रक्षा सूत्र भी बांध लेते हैं। उसके साथ कुछ दिन जाने के लिए मंदिर जाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और जैसे ही उस लड़की के साथ जैसे ही उनके शारीरिक संबंध हुए और शारीरिक संबंध के उनके वीडियो बने, वैसे ही उस लड़की के वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करके उस लड़की को दूसरे लड़कों के साथ और गैंग रेप में भी परोसा जाता है। तो कुल मिलाकर अब हिंदू समाज के सभी जाति वर्ग के लोगों को यह समझना पड़ेगा कि सभी समाज के, हिंदू समाज के सारी जातियों की बेटियां टारगेट पर हैं मुसलमानों के, और इसलिए ये लव जिहादियों से निपटने के लिए जैसे कि तैसा जवाब देने के लिए हिंदू को तैयार रहना पड़ेगा। अपनी बेटियों से भी आग्रह पूर्वक सतर्क रहो, सावधान रहो। चैट से, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर कोई भी रिश्ता मत करो। जब तक आप किसी के बाप को नहीं जानते हो तब तक उसके बेटे से भी रिश्ते की और व्यवहार मत करो, क्योंकि जिस तरह का षड्यंत्र है ये बेटियों की 40-40 टुकड़े करके सूटकेस में भरने वाला लव जिहाद है, बेटियों को मौत के घाट उतारने वाला लव जिहाद है और बेटियों को जगह जगह गली और मोहल्ले में परोसा जा रहा है और बेटियों के साथ सामूहिक गैंग रेप हो रहा है। इस तरह का ये लव जिहाद है। इस लव जिहाद से निपटना होगा। घटना चाहे भोपाल की हो, घटना चाहे इंदौर की हो, घटना चाहे देश में किसी भी जगह की हो, ये क्रूरता है, ये कैंसर है। इस कैंसर का सीधा इलाज पूरे हिंदू समाज को एकजुटता के साथ इकट्ठा होकर करना पड़ेगा। मोदी जी कह रहे हैं निश्चित रूप से देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में कह लीजिए पूरे भारत की सेना को हम तो बारंबार धन्यवाद देते हैं कि भारत की सेना इतनी एडवांस हो गई है, भारत की सेना इतनी सतर्क और सावधानी से युद्ध लड़ती है। हालांकि पहले भी भारत की सेना ने वीरता और बहादुरी के साथ युद्ध लड़े। हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को बता दिया था कि औकात में रहे। हमने इसके बाद अब मुझे ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर में जो मार की है और आतंकवादियों के अड्डे जो तहस-नहस करके उनको जमींदोज करके खेल के मैदान में तब्दील कर दिए और उनकी लाशें उनके सामने बिछा दी हैं और उनके ताबूत बढ़े और जो है आतंक के आका कहे जाते थे वो आका वहां घुटने टेक टेक कर माफी मांग के रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हाय खुदा मुझे और क्यों नहीं मारा, वक्त आने दे बेटा तुझे भी मारा जाएगा। कोई भी आतंकवादी अब दुनिया के नक्शे पर नहीं बचेगा। भारत का ये संकल्प है, तुमने भारत की बेटियों का सिंदूर उजाड़ा है। भारत अब आतंकवादियों को तहस नहस करके अपनी बेटियों का, अपने हिंदुस्तानियों का अपमान का बदला लेगा। सिंदूर हमारे इतिहास का हिस्सा बनेगा। सिंदूर के बारे में या सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, भारत के शौर्य के बारे में, भारत की सेना के पराक्रम के बारे में भारत के स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाया जाना चाहिए। सेना से आम आदमी का सीधा संवाद हो और सेना की गतिविधियां आम आदमी की नजरों में आए, जिससे तथाकथित लोग जो सेना के बारे में उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं उससे भी जनता ये मुंहतोड़ जवाब दे सके कि मुझे मेरी सेना पर गर्व है, मैं अपने सेना पर फक्र करती हूं और जहां ही सेना मिले, जहां सैनिक मिले उसको देखकर जय हिंद बोलो। तो ये पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। मैंने बोला ना कि भारत के सेना का शौर्य पराक्रम भारत के स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में भी आना चाहिए, जिससे भारत के बेटा बेटियों को अपने सैनिक के शौर्य के पराक्रम के बारे में जानकारी मिले और वो भी जब सेना में जाए तो उसको भी इस बात का इतिहास ध्यान रहे कि सेना लोगों को देखने में भली लगती होगी, सेना आराम करती है, पर सेना साहब वो है जो रात के अंधेरे में हिंदुस्तान की सुरक्षा करती है। जब एक हाथ से दूसरा हाथ नहीं दिखता, ऐसा घनघोर अंधेरा होता है, घनघोर बर्फ होती है, घनघोर बारिश होती है, इस समय चैत की धूप होती है, कोई भी मौसम हो, सैनिक सीमा पर खड़ा है, हिंदुस्तान और तिरंगे की रक्षा कर रहा है। ऐसे सैनिकों को, ऐसी सेना को पूरे भारत की ओर से बारंबार प्रणाम है, सलूट है। जय हिंद, जय भारत।
सर, जिस प्रकार से भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, अब अलग अलग प्रदेशों में उसको पाठ्यक्रमों में पढ़ाए जाने के बाद निश्चित रूप से भारत के सेना का, भारत के सैनिकों का जो पराक्रम है, जोश है और उनकी जो योजनाएं हैं और उन्हें जिस तरह भारत की सीमाओं की और भारत के नागरिकों की सुरक्षा करते हैं, भारत के स्वाभिमान की रक्षा करते हैं और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर ने तो ये साबित कर दिया कि दुश्मन अपने आप को चाहे जितना सुरक्षित महसूस करे, पर भारत की सेना की नजरों में कोई भी दुश्मन सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए आतंकवादियों, कान खोलकर सुन लेना, तुमने हमारे बहनों को, बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, हम तुम्हें कब्रिस्तान के रूप में तब्दील कर देंगे, कोई भी आतंकवादी को बचने नहीं देंगे। रात के अंधेरे में भी जब भारत की सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है, तो ऑपरेशन सिंदूर हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो या इससे पहले के युद्ध हो, भारत की या कारगिल का युद्ध हो, भारत की सेना का शौर्य पराक्रम स्कूल है, कॉलेज है, इनके पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाना चाहिए। भारत के बेटा बेटियों को इसका एहसास होना चाहिए और हम उम्मीद करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार भी इस दिशा में सोचेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।